वेद महाजन जी और सारे मीडिया के दोस्तों, अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि मेरा पहले लीडिंग विजिट है। इसके पहले भी मैं आया हूँ और इसी हॉल में चुनाव के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप में से कई लोग उसमें थे जो अच्छे से कवर भी किए। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बनने के बाद ये पहली विजिट मेरी है। कल मैंने आके हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिसर्स, जो प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स हैं, डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की। रात में हमारे जो सबसे ज्यादा सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप जो है, उनसे अलग से बैठ के बातचीत की। संगठन का हाल, पार्टी के पोजीशनिंग, ये सारी चीज को बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। और आगे जम्मू रीजन के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसा हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसा संगठन खड़ा करेंगे, क्या इश्यूज टेकअप करेंगे, क्या खामियां इलेक्शंस में हमारे रहे, तमाम चीजों को लेकर हम लोग कल बातचीत की। आज भी पूरे कार्यकर्ता को, पूरे हमारे वर्कर्स जो हैं, पूरे जम्मू रीजन के जितने भी आ रहे हैं, सबसे मैं अलग अलग से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके सजेशंस हैं, उनका कामकाज रहा है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी को रहा है, उन तमाम चीजों को मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान हो। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 3-4 इश्यूज को लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल भी हैं। एक तो मुझे आज यहाँ पे, कल और आज यहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि 2 दिन जम्मू रीजन में टाइम नहीं है करके। असल में मुझे दिल्ली में रहना था, मीर साहब को भी दिल्ली में रहना था कल और आज, क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की फिर से, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके काफी प्रोटेस्टों पे चल रहे हैं। काफी पार्टी वर्कर्स लगे हुए, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, और वो तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप वहाँ पे रहना चाहिए था। आप तमाम लोगों को पता है ये इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल से इस इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना, ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, करीब 80 साल होने आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफर भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दे दिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक कि सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे। मीटिंग में जो बैठते हैं, सिटिंग फीस होती है, वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे। कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एनकैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है, वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है। पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है। जिस तरीके के तीखे सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से, जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग से, इनके नाकामयाबियां हैं, जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की, वक्त बिल में भी जिस तरह से ये बैकफुट पे थे, इन तमाम चीजों को लेकर उनको लगा है कि अटेंशन, देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आ जाए, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर को जो खत्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है, डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों की जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों के को लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं डरी, उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी, जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की,
भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। ये अब दूसरी बात जो है, आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के बाद, ये भी पहली बार ऐसा होगा, पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा गोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्त के खिलाफ बोलो बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशन को अकोमोडेट किया गया था। मैं बोलना चाहता हूँ, वहां सिर्फ जो भाजपा के जो एमपी थे, उनके रिकमेंडेशन, उनके जो बातचीत थी, उसको शायद अकोमोडेट किए होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरे जेपीसी की जो सोच थी,